बिना कुछ देला माने कुछ न कुछ समझे कि से झाल मुढ़ी देला कि चॉकलेट देला कि बक्सर के सुन पापड़ी देला, कौन जानता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अब बिहार पाँव पाँव आम आम कर झूठो खानी करत हैं। तो वह कहते कि देख कल एकदम बुझाए कि रोगन जोश मटन रोगन जोश, कंगाल ठीक ना है जंजाल ठीक है। कंगाल मतलब कि कुर्सी मान लो नहीं रहेगा तो कंगाल हो गए। अब मान लो कुर्सी बात तक जंजालो चल। लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन विरासत और क्या मैंने एक मैसेज दे दिया, 100% मैसेज दे दिया कि मेरा घोड़ा यही है मेरे बाद। अब कहाँ बात, लेकिन स्पेस खोजा करनापन स्वीकार किया कि हाँ हुआ है, काहे नहीं होगा। और पूरा बीजेपी के जहां जहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं घूम घूम करके बिहार भर में, वहां बीजेपी के जो छोड़िए कार्यकर्ता नेता, इवन ही इज नॉट इनवाइटिंग द एमएलएस। निशांत मान गए हैं कि आई विल गेट इनटू द पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्या भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्या भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। आज विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और सर विधानसभा से निकलते ही राबड़ी देवी ने सर सीएम नीतीश कुमार को सर सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, निशांत कुमार को सीएम बना दे। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अब राबड़ी देवी हैं, उनकी भाभी हैं, रिश्ता वही है ना। लालू यादव के छोटे भाई हैं, तेजस्वी यादव के चाचा हैं, वो उनकी भाभी हुई। तो भाभी और देवर का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। भाभी देवर की माँ की समान होती हैं, तो माँ भी हम कह सकते हैं। जो हिंदू मिथोलॉजी है, जो परंपरा है, तो रिश्ता है। और राजनीति में रिश्ते खराब नहीं होते, पर्सनल जो रिश्ते होते हैं वो खराब ना होके वो हमेशा बड़ा बढ़िया रहेगा। भले पॉलिटिकल कारणों से जो है इश्यूज को लेकर के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, सत्ता और सियासी लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, सलाह भी देते हैं। राबड़ी जी से पहले तुम देखोगी, परसों जो है उपेंद्र कुशवाहा ने सलाह दी थी। बिल्कुल सर। उन्होंने बोल करके नहीं, पोस्ट करके दिया था कि आप संगठन का कार्य, एक तरह से उन्होंने कहा कि पुत्र निशांत को दे दिए। ऐसा मैंने खुलकर के नहीं कहा, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर किया, उन्होंने सवाल पत्रकार पूछ रहे थे उस पर, तो उन्होंने कहा देखो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो नाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ता जो है लाखों हजारों, उनकी मन की बात को मैंने शब्दों में बांध करके लिख दिया है, पोस्ट कर दिया है। और वो सही कहते हैं, उन्होंने लिखा सही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो परसों लिखा और कल जो पत्रकारों से बताया बिल्कुल सही है। हमारी भी बातचीत होती है जनता दल के नेताओं से, विधायक से, कार्यकर्ताओं से, बड़ा खुश है दिल से निशांत को लेकर, उनके पोस्ट को लेकर के। अच्छा, हम लोग भी यही चाहते हैं कि निशांत जो है बिना देर किए पार्टी की बागडोर ले लें। अभी न लें, लेकिन घोषणा कर दें कि हम आ गए हैं। और मैंने परसों अपना जो लाइव किया था संडे को, उसमें तुमको याद होगा कि मेरा यही था कि वो मान गए हैं। बिल्कुल सर। तेजस्वी ये निशांत मान गए हैं कि आई विल गेट इनटू द पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। तो उसी को लेकर के कि डुअल चार्ज में है ना
नीतीश कुमार जो सीएम हैं तो वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, बहुत बड़ा दायित्व है निभा रहे हैं। एट द सेम टाइम ही इज प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चल नहीं पा रहा है। और उसके पीछे देखो जो राजनीति के बारे में भी मैंने उस दिन बताया था, आज भी अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि कुछ लोग जो जेडीयू में हैं, कुछ चंद 3-4 जो पूरी पार्टी को हाईजेक करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है साथ नहीं दे रहा है अब किसी तरह। लेकिन अब ये सही बात है, वो अपना बचाव के लिए बेचारे, हम लोग को क्या बचाव चलना है, हम जिस पोजीशन में हैं, जहाँ पर हैं, तो वहाँ ये अपने व्यूअर्स को सही बात बताना है कि नहीं भाई स्वास्थ्य खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि एक पद को वो न संभाल सके, और उनको, हालांकि नीतीश कुमार तो हैं बड़ा तेज आदमी, समझ तो रहे हैं कि कैसे हमारे पार्टी को कुछ लोग दीमक की तरह खा रहे हैं। पूर्व एमएलसी जो शामिल हुए हैं सर, विनोद कुमार सिंह कांग्रेस में कल जो शामिल हुए, वो भी कह रहे थे सर ये कि भुंजा पार्टी के लोग जो है सर वो ऐसा कर रहे हैं। अरे वो विनोद कुमार सिंह जो हैं एमएलसी रहे हैं, हमारी जानकारी के अनुसार, तुमको तो उतना जानकारी है ना, पिछले 1 साल से ही हैज बीन ट्राइंग टू मीट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री उनको बड़ी अच्छी से बता रहे थे ना, उसी में सर वो ये बात भी बोले हैं। हाँ, 1 साल तक तो हमको कैसे पता चला, हमसे तो उनकी बातचीत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इतना कई नेताओं को जानता हूँ जो नीतीश के पक्का समर्थक हैं, पक्का एकदम स्टॉन्च सपोर्टर जिसको कहते हैं। उसमें से सैकड़ों ऐसे हैं जो स्थापना काल से उनके साथ हैं, उससे भी पहले से हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है। तो समय वहां मुख्यमंत्री से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, वहां 2-3 लोग हैं, अब वो गैंगअप कर गए हैं, वही तय करते हैं। पहले था कि मुख्यमंत्री यहाँ से कोई फोन करता था, मुख्यमंत्री के यहाँ कोई फोन करता था तो नोट होता था रजिस्टर में, हेलो, हाँ, अरे जरा हम मिलना चाहते थे, अच्छा ठीक है, नोट हो जाता था। और वो पूरा 100 आदमी 200 आदमी जितना है तो वो रजिस्टर उनके पास जाता था नीतीश कुमार के साथ, कितने लोग सर हैं, हाथना आदमी आज फोन कर रहा ना, हे में ये काम बा है का हाथना लोग मिलने चाहते हैं, तो नीतीश कुमार कलम से टिक करते थे। मैंने इनसे आप बात कराइए, इनको बुला लीजिए, इनका ये काम कर दीजिए। वो सिस्टम ये जो है 3-4 लोगों ने मिल करके उसको केवल स्वास्थ्य के चलते खत्म कर दिया है। तो इसीलिए अब जिसको राजनीति करनी है तो वो राजनीति तो करेगा ना, राजनीति छोड़ देगा। अब मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो दूसरा जगह अपना खोजेगा, तो उसी में विनोद कुमार सिंह बड़ा मजबूत नेता, अपना इलाके के नेता, हम 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक बार तो लड़ रहा समझे कि बाबू बरही से लड़े थे, मुझे याद है, और सेकंड किए थे लोजपा के टिकट पे, लोजपा के टिकट रहे या कोनो, अब देख लिया भाई, लेकिन वो सेकंड किए थे। हाँ, बड़ा मजबूत आदमी। अब तुम्हारा प्रश्न घूम फिर करके कि राबड़ी देवी को जोड़ करके था, तो वही राबड़ी देवी भी देख रही हैं कि कैसे जो है इनका फेस आगे करके सीएम है, और दूसरा तीसरा आदमी जो है अपने अनुसार जो है सरकार को चला रहा है। तो उनको भी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि हमारा जो देवर है वो जाल नहीं जंजाल में फंस गया है। जाला जंजाल में अंतर समझती हो। लेकिन तब है कि कंगाल ठीक ना हो, जंजाल ठीक हो। कंगाल मतलब कि कुर्सी मान लो नहीं रहेगा तो कंगाल हो गए। अब मान लो कुर्सी बात तो जंजालो चली, ये जंजाल और कंगाल में अंतर है। सर, जो राबड़ी देवी सीएम नीतीश के ऊपर बोली है, वहीं अब विजय कुमार सिन्हा लालू यादव की सेहत पर सवाल खड़ा कर दिए कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं। सर, तो राष्ट्राध्यक्ष तो वो नाम मात्र के हैं,
वो करता तो सब तेजस्वी यादव करते हैं। तो वही तो बतिया कह रहे हैं कि आप मान लो कि करिएगा आप ही। बात समझ रहे हो ना? तो उसमें क्या गलत कहेंगे? और इन लोगों को भी तो तैयारी यही है कि चुनाव तक इनको हम लोग सामने करके रखेंगे, अब फिर चुनाव के बाद हम लोग बैठ जाएंगे। अब उसमें विजय सिन्हा तो नहीं बनेंगे क्योंकि अपर कास्ट के हैं, कोई ओबीसी, ईबीसी या दलित ही बनेगा। तो ठीक है, इस तरह का चलता रहता है। सर, एनडीए की मीटिंग हुई है सेंट्रल हॉल में और सर विजय कुमार सिन्हा सर खूब फटकार लगाए हैं कहा जा रहा है सर, और सीएम नीतीश कुमार चुप रहे। देखो वो दूसरी बात है। दरअसल शाम वाले अपने कार्यक्रम में कुछ जिक्र किया है मैंने। दरअसल विजय कुमार सिन्हा परेशान हैं। परेशान होने का सॉलिड रीजन भी उनके पास है। जो बात है, जब सरकार नीतीश कुमार महागठबंधन से निकल करके जनवरी 2024 में इधर आए, तो विधानसभा में बहुमत साबित करना था। संख्या की बल की जरूरत होती है, 122 चाहिए, 243 टोटल, उसमें से आधा से एगो ज्यादा चाहिए ना। तो बड़ा दिक्कत रहे, वही टूट फूट शुरू होकर है। होल ऐसा सिचुएशन में पॉलिटिकल इस तरह की इनस्टेबिलिटी हो जाती है तो तोड़ फोड़ हो जाना। ओकरा के अंग्रेजी में कहीं ना जा हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ा का व्यापार। अब की घोड़ा क्या व्यापार है ये तो लोग समझे, जनता समझती है, मतलब व्यूअर समझते हैं। तो उस समय जो है 3 लोग जो राजद के हैं वो टूटे गए हैं। 3 एमएलए। कौन कौन? आनंद मोहन के जो पुत्र हैं, क्या नाम है? चेतनानंद। दूसरा अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और तीसरा प्रहलाद यादव। ये राजद के 3 एमएलए हैं जो टूट गए। 2 जो है चेतनानंद और नीलम देवी जेडीयू खाते में चली गई, जेडीयू के साथ, और ये रह गए बीजेपी के साथ। अब ललन सिंह 3-4 दिन पहले देखी होगी कि एक बयान उन्होंने दिया, यहाँ प्रहलाद यादव भी थे, विजय सिन्हा भी थे। पत्रकारों ने पूछा, सूरजगढ़ा से जीते हैं प्रहलाद यादव, तो उन्होंने सब सूरजगढ़ा तो जेडीयू का सीट है, तो जेडीयू अपना कैंडिडेट लेगी। और एक बात सुन लीजिए कि लखीसराय में किसी माने आतंक क्या क्या बोले ना, कुछ आतंक को सीख नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो अब लोग उसका विश्लेषण करके अर्थ निकाल रहे हैं कि वो प्रहलाद यादव का। अब कहा कि नहीं ललन सिंह, अब ललन सिंह सवाल भी पूछे थे सर उस दिन। हाँ, ललन सिंह जाने किसके बारे में उन्होंने कहा। अब इसको लेकर के चूंकि उस समय प्रहलाद यादव को नीतीश के पक्ष में खड़ा करने के लिए तोड़ने का काम उसमें बड़ी मेहनत किया था विजय सिन्हा ने। अच्छा। बहुत मेहनत किया था उन्होंने। तो उनको लगा क्या लॉजिका भाई, आखिर भाई जब आप किसी को तोड़ कर लाते हैं, आश्वासन देते हैं ना कि अगले बार सीट देंगे, उसी पर नाचते होते हैं। बाकी का देला जाओ कुछ नहीं के देखे जाते, बिना कुछ देला माने कुछ न कुछ समझे कि से झाल मुढ़ी देला, कि चॉकलेट देला, कि बक्सर के सुन पापड़ी देला, कौन जानता है। ये है किल्ला। तब बदलता भी आदमी इधर से उधर जाता है, वही शर्त पर जाला कि हमारी सीट मिले के चाहिए। हालांकि सबको मिलता उलता नहीं है। राजनीति में आश्वासन फुलफिल हो जाला हो रहा, ऐसे ना चले। समय का तकाजा होता है। आज जरूरत बा तो आदमी गोड़ पर गिर जिहन, आज जब काम निकल जी जब काम, तो तार गर्दन उधर लिहन, अब का करियन तारा गर्दन इनका के। इसीलिए, और दूसरा भी था उसको कि अशोक चौधरी पर भाजपा के कई विधायक जो है लपट गए। उसमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी हैं। ये लोग कह रहे थे कि भाई जो हमारे लोग जो हैं, जो ठेकेदार हैं, बहुत सारा काम करते हैं, भाई ऐसे ही चलता है। आप जो
अपने विभाग में ग्लोबल टेंडर कर देते हैं, छोटा छोटा टेंडर के कुल क्लब करके जोड़ देता रहा। मान लो 2 लाख के बाद, 4 लाख के बाद, 5 लाख के बाद, 10 लाख के बाद, एक एकरा के जोड़ के करोड़ों में लेके चल जाता रहा और ग्लोबल टेंडर कराता रहा। तो हमारे छोटका जो छटंकी बाड़न, जो हमारे समर्थक बाड़न, कुछ पैसा कमा के, चाहे जैसे भी भाई, मान लो कि 100 रुपया के काम बा, 90 रुपया 10 रुपया बचल नू, तो आप ये क्या करें, इसी में बहुत हॉट डिस्कशन हुआ, ज्ञानू से सभी हुआ, हमने बात भी किया ज्ञानू से, ऐसा ही नहीं कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हुआ है, काहे नहीं होगा। और पूरा बीजेपी के जहां जहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं घूम घूम करके बिहार भर में, वहां बीजेपी के जो छोड़िए कार्यकर्ता नेता, इवन ही इज नॉट इनवाइटिंग द एमएलएस। तो ये मतलब होता है ना जी कि हम साथ साथ चलेंगे, गठबंधन का एक धर्म होता है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि गठबंधन धर्म के हम निभाएंगे। आई का कहिहन मलपुआ कहिहन, हम निभाई मलपुआ कहिहन, वही सब लेकर के आप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई। हालांकि शाम तो फिर कराया गया, आदमी तो चला जा भाई, मटन उटन बनल बा, सावन में खा जा सावन में लग गई आग, कहना सुनिए ना, यहाँ सावन में बनल बा मटन, अब पूरा अपना धुन के आदमी खाया। पत्रकार भी कुछ गए थे, कल शाम वाला फोटो उटो ना मटन निकल रहे हैं, तब खाली हाला बाहर से होला कि मटन सावन में नॉन वेज नहीं खाता है सनातनी है हिंदू। यहाँ पूरा टूटलन आदमी तो बचल 2 कुटिया। कुछ दिन पहले लल्लन सिंह का भी सर मटन को तो मटन तो दूसरा कारण था। तो ललन सावन में सर मटन तो आ ही जाता है, काहे नहीं मटन खाए आदमी, जो चीज खाए का मन पड़ेगा खा लो, उससे भगवान ना खुश हो जी काहे ना खुश हो जी। सच मैं तो पहले भी बता चुका हूँ ना कि 100 करोड़ से ज्यादा अभी भारत के पॉपुलेशन कितना हुई, लगभग 1 अरब 50 करोड़ के आसपास बा। कुछ इंफॉर्मेटिव भी खबर देवे के चाहिए। बिल्कुल सर। एक माने लगभग सबसे विश्व में सबसे ज्यादा हम लोग चीन के ऊपर हो गए भैया, तो उसमें मुसलमान कितना होंगे बोलो, 22-23 करोड़ होंगे, मैक्सिमम 25, हम ठेल ठाल के लिए चलता नहीं 25 तक चला। बाकी सिख कितना बड़ा, बाकी सब पारसी कितना बड़ा, बौद्ध कितना बड़ा, जैन का जोड़ जान लो हमने 120 करोड़ से समझे कि कम ना हो कब्जा, 115-20 करोड़ से, तो 120 करोड़ में ये सब हाला करे वाला सावन में खाली उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब बिहार पाँव आम कर झूठो खानी करत हैं। तो वह कहते कि देखो कल एकदम बुझाए कि रोगन जोश, मटन रोगन जोश, एक बात तो सब सब्जी रहे वही सब होता है। सर उपेंद्र कुशवाहा जो सीएम नीतीश को लेकर बोले थे, उसको लेकर प्रशांत किशोर उपेंद्र कुशवाहा को बोले हैं सर कि अगर सीएम नीतीश की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है तो जदयू में क्यों, एनडीए में क्यों है, और सीएम नीतीश की मदद से राज्यसभा में भी रहिएगा और मंत्री बनना भी चाहिएगा, शिकायत भी कीजिएगा। तो शिकायत तो कहाँ के रन, हमरा लगा था कि बढ़िया से प्रशांत किशोर पकड़ल ना हम उनकर चीज के, हालांकि तो बड़ा डूब का नहीं तो जानबूझ के पकड़ के रोड, बढ़िया रोड पर डाइवर्सन बनावत रहा। जानती हो ना, पुल जहाँ बनता है वो डाइवर्सन बन दिया जाता है ना, एक पुल बनल बा डाइवर्सन करता रहा। अरे वो तो बढ़िया बात कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं वो ठीक है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव है, इसके बाद सीएम नहीं रहेंगे, दैट इज वो तो भविष्य के गर्भ में है। मान ले कहीं उतना सीट जीत गिलन, जेडीयू वाला सब कहेगा कि ना हमनी के इनके के मानव जा, ना बनी बजा तो हमनी के चल ली जा होने। ये आपका एक आकलन है, पॉलिटिकल एक आकलन है कि नहीं होंगे, लेकिन हम उसको मान जाए 100%, ये कैसे? सर प्रशांत किशोर सर ये भी बोले सीएम नीतीश को लेकर कि ये आखिरी विधानसभा सत्र है उनका सर। हाँ तो वही तो मैं बताया ना, तो मैं जानता था कि उसके बाद तुम यही सवाल पूछोगे, इसीलिए मैं पहले ही जवाब दे दिया। सर तेज प्रताप यादव सर अपनी पार्टी का तो ऐलान नहीं किए, लेकिन
उन्होंने सर अपना फेसबुक पेज बनाया है और कहे हैं कि मुझे फॉलो करो। सर तेज प्रताप यादव इतने एक्टिव हो गए, उससे तेजस्वी यादव को तो कोई खतरा तो नहीं सर? कोई खतरा नहीं है। माछी के मूड़ी भर भी खतरा नहीं है। क्या खतरा है उनको? क्या खतरा है? लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन विरासत उन्होंने क्या मैंने एक मैसेज दे दिया, 100% मैसेज दे दिया कि मेरा घोड़ा यही है मेरे बाद। अब कहाँ बात? लेकिन स्पेस खोजा करनापन। भाई पॉलिटिशियन है ना वो भी। हालांकि उनको मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैंने किया भी था पहले कि कहा गया है कि आप चुनाव मत लड़िए, शांत रहिए, बाकी जो कुछ करते हैं अटपट खबर झटपट खबर तो ये सब मत कीजिए। आप एमएलसी बना दिए जाएंगे राज्यसभा में जहाँ कहिए, लेकिन जेकरा जौन मतलब ना मान सकेला तो पार्टी बना लिहन तो का हो जाई? बहुत आदमी पार्टी बनावेला, बहुत आदमी करेला तो का हो जाई? लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट जो बा पार्टी बना करके किसी भी तरह से, इट विल नॉट हैव ए बिग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल हेल्थ ऑफ तेजस्वी यादव। Am I right? Yes sir, बिल्कुल। सर पप्पू यादव सर एक अनोखा बयान दिए हैं सर। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी के प्यार में पागल है सर। सर इससे अटकलें तेज हो गई कि पप्पू यादव जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं सर। तो शामिल तो हुई गिरबान, तो दिल्ली में शामिल ना होगी रहन। अब मान लो कि एक्सेप्ट करे तब ना बीजेपी कांग्रेस से, तो प्यार में पागल हो जाए, चाहे विक्षिप्त हो जाए, जो भी तो कांग्रेस के तय करे बना सकता है। कांग्रेस उनको स्वीकार कर ले। अभी तो देखिए होता है, लोग मिलते हैं दिल्ली में, लेकिन पर्ची उर्ची जो कटाला पटना में ये आपको समझ लीजिए, 10 रुपए 20 रुपए जितना भी हो गए मैंने यहाँ पे, लेकिन वो तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ उनको पर्ची दिया गया। तो अब का दोबारा शामिल हुई, मैंने कहा। और उनको लगता है कि हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव प्रेशर बनाते हैं कि भाई उनको मत लीजिए। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।